जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, अपने देश में एक कहावत खूब प्रचलित है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज यही हाल तृणमूल कांग्रेस का और उसकी मुखिया ममता बनर्जी का होता दिख रहा है। दरअसल ममता बनर्जी हिंदू धर्म के खिलाफ में एक ऐसी टिप्पणी करके चली जाती हैं जिसके बाद में अब उनकी चारों तरफ फजीयत हो रही है और उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सिर्फ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठने लगती है और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली जा रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ में टीएमसी में इतने बड़े पैमाने पर बगावत उठ चुकी है कि टीएमसी का हाल आम आदमी पार्टी जैसा होने वाला है। जैसे तैसे टीएमसी जो है कुछ विधायकों के साथ में वहां पर मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी होती है, लेकिन अब खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक टीएमसी वहां पर विपक्षी दल कहलाने लायक भी नहीं बचेगी। तो दो खबरें फिलहाल पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी आ रही हैं। पहला तो ममता बनर्जी के खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और उनको गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है और वो बेहद ही घटिया राजनीति की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को लुभाने की वजह से ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं वो ब्लंडर कर दिया। और इसके साथ साथ जो टीएमसी में बगावत उठ रही है, क्यों मैं कह रहा हूं कि टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है, इसके लिए बहुत सारे दावे अब राजनीति में किए जा रहे हैं। इन दोनों मामलों पर, इन दोनों पहलुओं पर हम डिटेल में इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ में जो केस दर्ज किया गया, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी। ममता बनर्जी एक खास समुदाय को खुश करने के लिए आप लोग देखिए कितने घटिया स्तर की राजनीति कर सकती हैं। ममता बनर्जी ईद के मौके पर हिंदू धर्म को गंदा धर्म कह देती हैं। ममता बनर्जी कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी धर्म फॉलो कर रही है वो तो गंदा धर्म है, यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा को गंदा कहने का अधिकार ममता बनर्जी के पास में है। ईद के मौके पर एक खास समुदाय को खुश करने के लिए ममता बनर्जी इन घटिया अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं। ममता बनर्जी सीधे सीधे एक धर्म को गंदा कहने का जो है कहीं ना कहीं जो उन्होंने हिम्मत जुटाई है, अब उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनके इस स्टेटमेंट के चलते ममता बनर्जी के खिलाफ में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों के साथ में मामला दर्ज कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म की सेंटिमेंट जो है कहीं ना कहीं उनके साथ में खिलवाड़ किया, एक खास धर्म को गंदा बोलने की हिमाकत की है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो उनके खिलाफ में मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो चुकी है और आगे की कार्रवाई भी जल्द हो जाएगी। अब जरा हम दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ममता बनर्जी के खिलाफ में भयंकर बगावत उठ चुकी है। ममता बनर्जी को अब जो है बड़े पैमाने पर टीएमसी में उनके खिलाफ में मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के नेताओं को ममता बनर्जी अब फूटी आंख नहीं सुआ रही हैं। इसके पीछे की वजह साफ है। अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ये नेता क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ में बगावत कर बैठे हैं। पहले कितने नेता बगावत कर रहे हैं और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पार्टी ताश के पत्ते की तरह ढहने वाली है, ये समझ लीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं सौमित्र खान। उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के तकरीबन 20 सांसद और 50 विधायक उनके संपर्क में हैं। वो सिर्फ दिल्ली हाईकमान, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली हाईकमान है उसका इंतजार कर रहे हैं। वहां से इशारा मिलते ही टीएमसी के 20 सांसद और तकरीबन 50 विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। यह उनकी तरफ से दावा किया जाता है। अच्छा, ममता बनर्जी भी टीएमसी के जो अंदर खाने में जो अंतर कलह चल रही है उससे वो अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो उन्होंने भी सामने आकर के जो है अपने नेताओं का कंपैरिजन गिरगिट से करते हुए स्टेटमेंट दे डाला और एक तरीके से चेतावनी भी दे डाली। ममता बनर्जी कह रही हैं कि गिरगिट तो सिर्फ अपने जीवन पोषण के लिए रंग बदलता है, अपने खाने के लिए रंग बदलता है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी पिछले 15 सालों में मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा रंग किसी ने बदला नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बाद में अगर कोई नेता सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है तो आप हैं ममता दीदी। और जिस धर्म को आप गंदा बता रही हैं, जिस धर्म के लोगों को खुश करने के लिए आप तो उन लोगों के साथ में भी कंधे से कंधा मिला करके नहीं चल पाए। आपने तो उन लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल किया, उनको अपना वोटर बना रखा है।
इससे ज्यादा आपने कभी उनकी चिंता की नहीं। मसलन खबर यह है कि जो ये टीएमसी के 20 सांसद और तकरीबन 50 विधायक ममता बनर्जी से नाराज हैं, इसके पीछे की वजह है शिक्षक भर्ती घोटाला, आरजीकर रेप कांड और कुछ और जो घोटाले जो तृणमूल कांग्रेस के राज में हुए हैं। इन नेताओं का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो ये लांछन लगे हैं, जो घोटालों के गंभीर आरोप लगे हैं, उससे पार्टी की छवि को धूमिल होने से वो बचा नहीं पाई हैं। और इसका एक सटीक जवाब, एक कॉन्क्रीट जवाब भी नहीं दिया गया जब घोटालों को लेकर तृणमूल कांग्रेस को घेरा गया है। तो इन नेताओं में नाराजगी है कि वो अब इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं रह सकते जिसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हों, जिसके नेताओं के नाम बड़े बड़े घोटालों में इन्वॉल्व हों, जो लोग आरजीकर रेप हत्याकांड की जो पीड़ित हैं उनके साथ में न खड़े होकर के उन गुंडों को, उन रेपिस्टों को संरक्षण देते हैं, जो लोग इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो है संलिप्त थे। तो इसीलिए ये लोग ममता बनर्जी के खिलाफ में बगावत कर रहे हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है और अगर सरकार का फेरबदल होता है तो नेताओं का जाना इधर उधर लगा रहता है। यकीनन तौर पर ये नेता, अगर इनको इतनी ही ज्यादा तकलीफ थी टीएमसी से या फिर ममता बनर्जी से, तो इन लोगों को तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब आरजीकर जो है कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था। इनको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, तब तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये अपना राजनीतिक स्वार्थ ही देख रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, इसलिए हमें बीजेपी के साथ में जाना चाहिए। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी को आम आदमी पार्टी की तरह एकदम से सफाचट करने का, उसमें मैं कहूंगा कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ऑपरेशन लोटस के तहत जैसे आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया दिल्ली में, पंजाब में भी अब की बार उनकी विदाई तय है। ऑपरेशन लोटस पश्चिम बंगाल में भी चलता है और तृणमूल कांग्रेस की हालत आप देखिए कैसी हो गई, बद से बदतर। ममता दीदी तो अपनी सीट तक नहीं बचा पाई, भवानीपुर से भी वो 15,000 वोटों से हार गई शुभेंदु अधिकारी के सामने। तो मेन जो इन लोगों का एजेंडा है वो है टीएमसी की हालत आम आदमी पार्टी जैसी करना। तो इसीलिए मैंने कहा कि टीएमसी अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है। जो मजबूत विपक्ष होने का दावा कर रही है ना पश्चिम बंगाल में, अब ये लोग मजबूत विपक्ष कहलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। जो बीजेपी के नेता, अगर उनका यह दावा सही है कि तकरीबन 20 सांसद और 50 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो समझ लीजिए आप लोग कि टीएमसी का पतन पश्चिम बंगाल में हो चुका है। ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर पर, राजनीतिक जर्नी पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग चुका है। अगर 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी में वाकई में पाला बदलने के लिए तैयार हैं और ममता बनर्जी धमका रही अपने नेताओं को, अगर सौमित्र खान के दावे में जरा भी सच्चाई नहीं होती तो ममता बनर्जी को आनन फानन में आकर के ये स्पीच, ये भाषण, ये चेतावनी नहीं देनी पड़ती अपने नेताओं को कि समय का पहिया बदलेगा, सरकार फिर से बदलेगी, तब हम इन स्वार्थी नेताओं का हिसाब करेंगे। ये कौन स्वार्थी नेता हैं दीदी जी? ये तो आपकी ही पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जिनका बोझ आप पिछले 15 सालों से ढो रही हैं। आज वही नेता आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार हैं। वजह साफ है कि टीएमसी ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी माफ करने वाला नहीं, और जनता ने भी माफ नहीं किया है। ममता बनर्जी की भी विधायकी उनसे छीन ली गई है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।